हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आई एम कास्ट। तो आज हमारे साथ हैं भोपाल के नहीं, बीना के बहुत बड़े पब्लिक फिगर जो कि भोपाल में 6 7 8 महीने से ओपन माइक कर रहे हैं, सत्येंद्र पटेल जी। सत्येंद्र पटेल जी के बारे में एक चीज़ स्पेशलिटी ये बताऊंगा मैं आपको। इनको मैंने 5 6 महीने लगभग साल भर पहले 10 नंबर पर एक ओपन माइक हो रहा था, वहाँ देखा था। तो बहुत अच्छा गाते हैं ये, क्लासिकल सिंगर में रियाज़ कर चुके हैं, 7 8 साल का एक्सपीरियंस है। आइए चलिए जानते हैं उनसे आगे क्या है। दीजिए। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं जो लोग पहुंच चुके हैं कहीं पे, जिन्हें अपनी मंजिल पहुंच मिल गई है, तो उन लोगों का इंटरव्यू काफ़ी लोग लेते हैं और लेना चाहते भी हैं। लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया है कि जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी रास्ते में हैं, अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचे, उन लोगों की कहानी जो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग है एक तरह से। तो मुझे बहुत खुशी है कि कोई मेरे सफ़र के बारे में जानना चाहता है। मंजिल पे पहुँच जाऊँगा तो फिर तो लोग जानना चाहेंगे, अभी मंजिल वो सफ़र में हूँ तो सफ़र के बारे में लोग जानना चाहेंगे। आप दिखा रहे हैं लोगों को, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। मुझे काफ़ी लोगों से पता चला पहले भी कि आप है ना बीना से आते हैं सिर्फ ओपन माइक करने यहाँ पर। तो आप चाहें तो भोपाल भी में अभी करने आ रहे हो, आप इंदौर में भी कर सकते हो आप जाके। बेसिकली आपको भोपाल में क्या अच्छा लगता है, आप भोपाल में ओपन माइक करना चाहते हो? बात ये रहती है कि देखिए, जहाँ आप जिस जगह पे आप करीब 7 8 साल रहे हों, जी तो वहाँ से एक इमोशनल कनेक्शन आपका हो जाता है। जी तो आप अब मैं क्या मेरा मेरे साथ वही है। एक्चुअल में मैं भोपाल में 8 साल करीब रहा हूँ, तो थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन है। उसके आगे मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इस तरह से नहीं उसको लेता कि मैं ओपन माइक्स करूँगा, फेमस हो जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं शोज़ करूँगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे ग्लैमर। मैं सिर्फ इसलिए गाना चाहता था क्योंकि मुझे गाना था, लोगों को सुनाना था। और आपने जो आइडिया दिया है कि आप इंदौर जा सकते हैं, बिल्कुल ये चीज़ मैं करना चाहूँगा जो आपने कहा है। 7 8 साल से आप बता रहे थे कि आप 7 8 साल हो गए हैं आपको रियाज़ करते हुए। तो रियाज़ करना ज़रूरी क्यों है? और एक बार आदमी जब ना पहुंच जाता है किसी मंजिल पे, उसके बाद उसे मंजिल में बने रहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, उसका ऐसा है कि जैसा मैंने कहा, मैं गाना चाहता था। जी जब आपका जो लक्ष्य होता है ना, जी वो ये नहीं होता कि मैं गाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, गाऊंगा तो चकाचौंध जो है वो आसपास रहेगी। मेरा लक्ष्य था सिर्फ अच्छा गाना। जी तो अच्छा अगर आप गाना चाहते हैं तो उसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और आप उसको मेहनत नहीं बोलेंगे, वो एन्जॉयमेंट है एक तरह का। जैसे आप किसी घर में रह रहे हैं, आपको अच्छा अपने आसपास का माहौल अच्छा रखना पसंद है, तो आप पूरी मेहनत करेंगे। यार, यहाँ पे एक घड़ी लटका देते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो ले आते हैं, जी यहाँ पे एक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रख देते हैं, जी क्योंकि आपका उससे इमोशन जुड़ा हुआ है, आप उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, वो आपका शौक़ है। जी तो अच्छा गाना, जी मतलब अच्छा गाना गाने की इच्छा होना ही एक तरह से मेरा शौक़ है। मैं इसको करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं रियाज़ जो है वो तो सीखना, तो मेरा सीखने का मुझे बहुत शौक़ है। सत्येंद्र सर, आपकी क्लासेस भी चलती हैं? अगर आप क्लासेस के बारे में बच्चों को बता पाएँ तो, जो ज्वाइन करना चाहता हो। बिल्कुल, क्लासेस भी मेरी चलती हैं और मैं सिखाता हूँ। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, जी, तो उसमें कोई यूट्यूब पे देखना चाहे तो उसमें भी देख सकता है। क्या नाम बता सकते हैं आप यूट्यूब चैनल का? संगीत यात्रा मेरे चैनल का नाम है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहते हैं, मैंने देखे हैं एक आध। अच्छा, हाँ, थैंक यू वेरी मच। और आप जो सवाल पूछ रहे थे मैं भूल गया। मतलब बच्चों के लिए आप बताएं कि बच्चे ज्वाइन कैसे करें आपको, अगर आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो। देखिए, यूट्यूब पे जाएं, उनको जी पसंद आएगा तो ज़रूर वो मुझसे जुड़ना तो चाहेंगे। जी, अगर आपका उनको नंबर पसंद, मैं मेंशन जरूर करूँगा। सर क्लासेस चलाते हैं सुबह शाम। बिल्कुल बिल्कुल। क्लासिकल संगीत के लिए ज़्यादा ना आप ना उनके साइड ही आप ज़्यादातर ना सिखाते भी उसी क्लासिकल सिंगर के बारे में ही है। जी, मैं मतलब राग संगीत जो है हमारा, जी शास्त्रीय संगीत हिंदी में बोलते हैं, जी क्लासिकल म्यूज़िक अंग्रेज़ी में जी बोलते हैं।
वही मैं सिखाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसी पे फोकस करता हूँ या क्लासेस में उसी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मुझे शौक लाइट म्यूज़िक गाने का भी है। परफॉर्मेंस में तो मैं वही करता हूँ, लाइट म्यूज़िक ही गाता हूँ, सुगम संगीत जिसको हिंदी में बोलते हैं। जो सॉन्ग्स हैं फिल्मों में जो इस्तेमाल होते हैं, जी और जो भी सॉन्ग्स हम सुनते हैं उसको लाइट म्यूज़िक बोलते हैं। जी जी तो वो लाइट म्यूज़िक भी सिखाता हूँ कि उसमें आपकी वॉइस का प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए, डायनामिक और मॉड्यूलेशन का क्या यूज़ हो सकता है, जी। किस तरह से उसमें इमोशन आ सकता है गाने में अगर आप डायनामिक का सही यूज़ करते हैं। आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी संगीत से ही भरा रहा होगा? ये आपको मैं तो ये कहूँगा गलत लगता है क्योंकि मुझसे पहले म्यूज़िक में मेरे फैमिली में कोई नहीं था। अच्छा, म्यूज़िक में मैं पहले तो फिर तो बहुत दिक्कत रही होगी आपको शुरुआती दिनों में। काफ़ी ज़्यादा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ हाँ, कि अगर कोई आता है भोपाल किस लिए, ओपन माइक कि करने। वो ओपन माइक नहीं, हाँ 2012 हाँ हाँ 2012 और एक लड़का आता है भोपाल में, क्यों आता है, क्योंकि उसको पढ़ाई। प्री मेडिकल की तैयारी हाँ, कर रहा पढ़ाई है। करने के लिए। हाँ, हाँ। MBBS जो हाँ, कॉलेज हाँ, हो रहा है, उसको डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन हाँ। चाहिए, तो वो प्री मेडिकल की तैयारी कर रहा है। अच्छा, तो वो ड्रॉप ले लिया, 12वीं पास की ड्रॉप ले लिया। क्या बात कर। अब वो कोचिंग जा रहा है, हाँ। तैयारी कर रहा है, हाँ 1 साल कर लिया, हाँ हुआ नहीं हुआ। दूसरा साल कर लिया, फिर से दूसरा साल। इतनी हिम्मत एक बार फेल होने के बाद भी। एक बार फेल हुए, हाँ दूसरी बार किया, हाँ हाँ फिर फेल हो गए। अब ये देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत 2-4 नंबर से बहुत लंबा फासला, हाँ 100-150 नंबर से रह रहे हैं, उसके हाँ। बाद भी तीसरा साल दे दिया। ये बहुत ज़्यादा हिम्मत लगा दिया। ये ना, ये कुछ ज़्यादा ही हाँ। मोटिवेशन कुछ ज़्यादा ही था। हाँ हाँ तो लेकिन बिना मेहनत के, बिना कंसिस्टेंसी के ना, एक चीज़ ये सबको देखना चाहिए। अपन फिर से चलते 2012 पे। हाँ। अब उस टाइम क्या सोच रहे थे फेल होने के बाद 3 बार, वो भी एक ही चीज़ में? नहीं, क्या है ना, पहले मोटिवेटेड ज़्यादा रहते थे। हाँ बिना मेहनत के मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। हाँ सही वो बात। मोटिवेशन वो आग है जिसमें आप कुछ पका सकते हैं खाना। अगर आपके पास राशन ही नहीं है तो वो आग का क्या करोगे आप? जी जी सही बात है, हमें समझ गया। वो थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी कि आग है, अपने पास पका देंगे कुछ भी। जी जी अब राशन ही नहीं है, क्या पकाओगे? जी जी कंसिस्टेंसी थी नहीं, निरंतरता थी नहीं पढ़ाई में। हाँ हाँ 1 महीने बहुत रगड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, फिर 1 महीने बढ़िया मस्त आराम से, इस तरह का था। तो उस कारण से नहीं हुआ, तो 3 साल दिए। 3 साल तो मेरा ना, एक चीज़, भले ही मोटिवेटेड था, 3 साल किया, लेकिन ये चीज़ ऐसी है ना सर, जो कंपटीशन की तैयारी करना, जी। ये ना अंदर से इंसान को बदल देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें इतना ज़्यादा निरंतरता और मेहनत इसमें लगती है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है। और ये मान लीजिए कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप दुनिया से कट जाते हैं आप। जी जी सही बात है। यानी जो रिश्तेदार हैं, कहाँ किसकी शादी हो रही है, क्या हो रहा है, सब खत्म। जैसे कोटा फैक्ट्री में वो बोलते हैं ना हाँ कि कोटा फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, कहाँ क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता, दुनिया से कट जाता कट है। जाता है इंसान। तो वही हो गया था। तो मेरी जो पूरी पर्सनालिटी थी वो चेंज हो गई थी। जी जी मतलब मैं खुला टाइप का इंसान था कि हाँ। कोई रास्ते मिल गया और भाई मस्त सब, हाँ हाँ कि रास्ते में जा रहा है कोई, मैं बोल रहा हूँ सब बढ़िया है ना, मस्त चल, इस तरह का आदमी था। मैं खुला हाँ था। हाँ हाँ तो वो ना धीरे धीरे वो चीज़, कुछ मतलब- कमी अपन में ही होगी जो 3 बार अपन को है ना, इतना है ना वो मिला है। नहीं तो वो चीज़ ना, उस माहौल के कारण 3 साल जो माहौल मिला मुझे, जी जी वो ना, उससे वो चीज़, मेरी पर्सनालिटी ना दब गई एक तरह से। जी तो फिर ना वापस मैंने म्यूज़िक गाने का शौक़ पहले से था। जी जी तो मेरा दोस्त बोलने लगा, एक दिन आया, पेपर वेपर सब हो गए थे, हाँ। फेल होने की तैयारी हो गई थी। हाँ हाँ पूरी पेपर हो गया, मतलब तीसरी बारी फेल ही हुए हाँ। उसमें भी। फिर सोचा आयुर्वेद में करेंगे कुछ, लेकिन हाँ। वो पेपर होने के बाद दोस्त आया मेरा एक दिन, बोलने लगा, यार हारमोनियम सीखेगा? अच्छा वो बहुत पहले से इच्छा तो थी। मैंने बोला यार सीख लेंगे, कहाँ जाता है तू? तो बोला गुरुजी हैं एक, वो सिखाते हैं। मैंने बोला यार चले जाएंगे यार, सीखना तो है।
तो मुझे बांसुरी सीखना है, मुझे हारमोनियम तो बांसुरी लेके मैं पहुंच गया हाँ हाँ। कि सर ये बांसुरी सीखना है मुझे। तो बांसुरी मैंने 1 महीने सीखी, फिर मैं हारमोनियम वगैरह पे शिफ्ट कर गया। तो गाना वगैरह सीखने लगा मैं। धीरे धीरे वो काउंसलिंग चलने लगी मेरी साथ में, उसकी आयुर्वेदिक की। आयुर्वेदिक वाले जो पेपर हाँ था। हाँ। तो इसमें मैं इतना पहले मैं सोच रहा था आयुर्वेद करेंगे, इसको साथ में चलने देंगे, लेकिन पता नहीं इसमें मैं ऐसा रम गया हाँ हाँ। क्योंकि शायद मुझे यही चीज़ चाहिए थी। अच्छा। फिर मैं ऐसा रमा कि मैंने सब वो साइड कर दिया और फिर ये म्यूज़िक में आ गया। तो चलो आज तो आपकी क्लासेस चल रही है, शुरुआती दौर में तो क्लासेस नहीं चल रही होगी, घर वाले ने तो बहुत चिल्लाया होगा। स्टडी छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज़ आपको बताऊँ, हाँ आमतौर पे आजकल परिवार कैसे होते हैं, 4 लोग हैं 5 लोग हैं। हाँ हाँ। मैं रहता था और रहता हूँ संयुक्त संयुक्त परिवार। परिवार में, सही बात। अब उसमें है 20-22 लोग। हम्म। अब 3 साल आप प्री मेडिकल मैं बता करके रहा हूँ, संयुक्त परिवार का मतलब होता है Joint चाचा में मम्मी मामा नाना नानी सब, मामा नहीं मतलब पूरा है ना बर पछ वाला जो भी। हाँ। तो सब पापा लोग जितने भी भाई हैं वो हाँ, सब बड़े पापा छोटे सब लोग जी जी सब साथ में रहते जी हैं। जी। उसमें 20-22 लोग हैं कम। हाँ हाँ। तो अब खाने 3 साल सुबह शाम 22 लोगों की हाँ खाने। हाँ। तो 3 साल प्री मेडिकल करने के बाद और आप बोलोगे अब मेरे को तो गाना गाना है 3 साल बोलो, 3 साल से आप गाना गा रहे हो कि डॉक्टर बनना है। 3 साल के बाद आप बोल रहे हो कि अब गाना गाना, अब तो गाना ही गाना है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि लोग बोलेंगे कि भाई क्या करना क्या चाहते हो, करना क्या हो क्या तुम, सही क्या बात कर रहे हो। तो उनका जायज़ था। जी। तो मैंने ना रिटेलिएट नहीं किया, मैंने विरोध नहीं किया उनको कि यार आप क्या समझो। मैंने सबका सुना। जी और कई लोग उसमें ऐसे भी थे, वो बोल रहे थे, कंफ्यूज तो थे, हालांकि होना उनका, जी जी देखिए वो तो होना ही था। जी क्योंकि अगर मेरे साथ भी अगर ऐसा होगा, मेरा कोई छोटा करेगा तो मैं भी बोलूँगा भाई जी जी ये क्या एकदम से। जी तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, वो लोग उन्होंने भी वैसे ही किया। जी लेकिन मैंने सबके रिश्तेदार, जी उन्होंने भी जैसे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया घर में, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। बाकी बोलते थे लोग, उनका बोलना फ़र्ज़ भी था। और रिश्तेदार भी जो थे वो भी बोलते थे, लेकिन ना मैंने किसी को। अभी तो 7-8 साल हो गए आपको जी रियाज करते करते, अब 2-3 साल में और कहाँ देखना चाह रहे हैं आप खुद को? कुछ प्लान्स 2-3 होंगे? साल में देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं शोज़ वगैरह अगर मैं करने लगूँ, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त भी मंच पे बिताना है। जी। अभी मैं ओपन माइक्स करता हूँ, जी तो उसमें ये रहता है कि 4 मिनट 5 मिनट, जी जी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट जी। आपको मौका मिलेगा। हाँ। तो क्या Concert होता है ना, type। क्या है ना, हाँ। जब आप किसी चीज़ की बहुत तैयारी कर लेते हैं, हाँ हाँ जैसे मैंने 7-8 साल तैयारी कर ली, हाँ। तो फिर उस चीज़ को ना, अब आपने अपने आर्ट को जो है जी। 7 साल तक निखारा है, जी तो फिर उस आर्ट को एक्सप्रेशन चाहिए। जी जी तो एक्सप्रेशन क्या है, वो आप किसी प्रोग्राम में गा रहे हैं, किसी शो में गा रहे हैं ऑडियंस के सामने, जी। वो एक्सप्रेशन है। तो सही। मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे आर्ट को अंदर से बहुत ऐसा लगता है कि 4 लोग मैं गाऊँ, 4 लोग सुने। हाँ चलिए, इसी के साथ आपने हमारे वीडियो देखे हैं क्या हमारे चैनल पे? हाँ, मैंने देखे हुए हैं, क्लिप्स देखे हुए हैं। तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ हो जाए, जो हमारे वीडियोस को देख कर आपको जो भी ना लगा फीडबैक। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बड़ी-बड़ी हस्तियों के आप लोगों ने इंटरव्यूज़ देखे होंगे। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है कि वो एक तरह से हम ये कहें कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। जो उनकी परिभाषा है, हमारी परिभाषा है कि भाई जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। तो वहां पहुंचने के बाद लोग इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, फिर पूछते हैं कि आपकी जो यात्रा थी, आपका जो सफ़र था वो कैसा रहा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बेहद पसंद आया आकाश भाई का, कि जो अभी मंजिल पे नहीं पहुंचा, जो अभी सफ़र में है, उसका हम सफ़र दिखाएंगे कि अभी तक का सफ़र कैसा रहा, और आगे वाला जो आने वाला सफ़र है जी वो आप किस तरह से देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट भी अलग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है। हम सिर्फ इतनी ही गुड विशेष आपके साथ करेंगे कि आप और बड़े ग्रोथ करें, ग्रूम करें, और हम साथ हमारे साथ भी करें। बिल्कुल। चलिए सत्येंद्र जी, इसी के साथ बस बहुत बहुत शुक्रिया।